सब्सक्राइब करिए राजनीति उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीति उत्तर प्रदेश के एक और फिर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 323 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में मामलों की कुल संख्या 4,926 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 135 है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी। प्रयागराज के उरांव थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव में 4 बीघा जमीन के विवाद में 3 सगे भाइयों की लाठी डंडे से पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावर पटीदारों ने 2 महिलाओं को भी पीट कर घायल कर दिया। उन्हें प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कोरांव के निश्चिंतपुर गांव में बरमदीन यादव और शिव नारायण यादव के परिवारों के बीच वर्षों से 4 बीघा जमीन का विवाद चला आ रहा है। बरमदीन के बेटे इंद्र बहादुर यादव, राम सिंह यादव और रविंद्र यादव ट्रैक्टर लेकर खेत में जुताई के लिए गए थे। परिवार की ही सुनीता और उनकी बेटी रागनी भी खेत में थी। उसी समय 10 से 20 की संख्या में आरोपियों ने लाठी डंडे और पत्थरों से पीट कर हमला कर दिया। फिरोजाबाद जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार DCM ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे में DCM के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 18 लोग घायल हो गए। यह हादसा थाना नगला खंगर क्षेत्र में हुआ। DCM में सवार लोग दिल्ली से पलायन कर लौट रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर मस्जिद खोलने के मामले में दखल से इनकार कर दिया। ईद पर सामूहिक नमाज की मंजूरी के लिए एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा, पहले योगी सरकार के सामने ये अर्जी पेश की जाए, वो खारिज करे या मामले को लटकाए, तब हम सुनवाई करेंगे। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच श्रमिकों के लिए कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें चलने के लिए सियासी अखाड़े में खड़ी हैं। इस पर मायावती ने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर भाजपा व कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की जा रही है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं ये पार्टियां आपसी मिली भगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बांट रही हैं। फतेहपुर सिकरी में राजस्थान बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व पूर्व MLC विवेक बंसल और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर को दोपहर बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुकृति संत की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर तीनों नेताओं को रिहा कर दिया। रिहाई की अवधि 17 जुलाई तक है। हालांकि रिहाई मिलने के बाद भी अजय कुमार लल्लू को राहत नहीं मिली। उन्हें लखनऊ पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। उन पर बसों की सूची में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ था, लेकिन जब पुलिस उन्हें ले जाने लगी तो कार्यकर्ता गाड़ी के सामने लेट गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की महासचिव ने बसों की सूची प्रस्तुत की थी, उसमें से 460 बसें फर्जी हैं और उसमें भी 297 बसें कबाड़ की हालात में है। 297 बसों की कोई फिटनेस नहीं है। इनमें 98 3 व्हीलर कार और एम्बुलेंस है, जिनके डिटेल दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए हैं। हमें उनकी स्किल के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे न सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश के माध्यम से पूरे देश को भी मिलेगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में निर्माण संबंधी रियायत दी गई है। इसी क्रम में अयोध्या में 67 एकड़ भूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। इस दौरान तमाम देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश समेत कई पुरावशेष मिले हैं, जो यहाँ राम मंदिर होने के पुख्ता सबूत होने को और प्रमाणित करते हैं।
प्रतापगढ़ जिले में मामूली विवाद में एक 8 साल की बालिका पर तमंचे से फायर कर दिया गया, जिससे गोली बालिका के पेट में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ी। उसे CHC रानीगंज लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रानीगंज थाना क्षेत्र के मुन्नी का पुरवा गांव निवासी प्रेमचंद पांडे की 8 वर्ष की बेटी लाली दोपहर घर के सामने लगे हैंडपंप पर नहाने गई थी। आरोप है कि तभी गांव के रहने वाले साहिल 1 लाख और वसीम हैंडपंप पर पहुंच गए और लाली को हटने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। यह बात साहिल को नागवार गुजरी। उसने पिस्टल से फायर झोंक दिया। पिस्टल से निकली गोली मासूम के पेट में जा धसी और लाली जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सबको अब अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये भारत के लोग हैं जो भारत की रीढ़ हैं, जिनके खून और पसीने से ये देश चलता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ से परहेज कर हर किसी को सकारात्मक भाव से लोगों की मदद में शामिल होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों व पीठासीन अधिकारियों के लिए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है। इसका कड़ाई से पालन करने व रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। नई गाइडलाइन 22 मई से लागू होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की अदालतों में उसी के तहत अदालतें खोली जाएंगी। रेड जोन की अदालतें बंद रहेंगी। वहीं अति आवश्यक मामले ही निपटाए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक के 69,500 पदों की भर्ती में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से 24 घंटे में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता प्रवासी श्रमिकों पर बहुत भारी पड़ रही है। मदद के लिए जो हाथ बढ़ते हैं उनको भी भाजपा झटक देने का अमानवीय बर्ताव कर रही है। भाजपा सरकार कोरोना संकट काल में मजदूरों की घर पहुंचने की व्याकुलता को भी अपने राजनीतिक स्वार्थ साधन के लिए इस्तेमाल कर रही है। वाराणसी जिले में भी कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। वाराणसी में विभिन्न इलाकों से 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 8 नए केसों में एक वाराणसी का व्यापारी, एक वाराणसी का फल विक्रेता, वहीं 6 मरीज प्रवासी हैं, जिसमें से 5 मुंबई से व एक अहमदाबाद से वाराणसी आया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 123 हो गई है। 70 मरीज ठीक हो चुके हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 49 है। 7 नए हॉटस्पॉट के साथ हॉटस्पॉट की संख्या 55 हो गई है, जिसमें 20 ग्रीन जोन में आ चुके हैं। एक्टिव हॉटस्पॉट की संख्या 35 है। 35 में से 5 ऑरेंज जोन में है और 30 रेड जोन में है। मेरठ के जिसुरा गांव में ताबड़तोड़ 40 राउंड फायरिंग करते हुए 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। पूर्व ग्राम प्रधान पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR लिखी है। पूर्व प्रधान नियाज अहमद और उनके बेटे अबू बकर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया।